आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, तो इसका जाएगा ब्रह्मीर। महिला हरदोल पूज्यंती, तो विवाह अवसरे, विवाह के अवसर पर हरदोल जी की पूजा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है माता गुरुतरा अस्ति, तो रिक्त स्थान में जाएगा भूमे। बसंत पंचमी नामना अपि ज्ञाप्ते, तो श्री पंचमी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 6 आर्यभट्ट आसीत, तो गणितज्ञ आ जाएगा रिक्त स्थान में। 15 अगस्त दिनांक के आयोजयामा, तो 7वें रिक्त स्थान में जाएगा स्वतंत्रता। मनसा सततम, तो रिक्त स्थान में जाएगा स्मरणीयम। युधिष्ठिरस्य मातु आसीत, तो युधिष्ठिर की माता कुंती थी। 10वां है कर्म कारके विभक्ति भवति, तो तृतीय विभक्ति, रिक्त स्थान में तृतीय आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 किम न मननीयम, तो असत्यम न मननीयम, ये उत्तर हो जाएगा। अगला है राम राजा मंदिरम कश्या नद्या तटे विद्यते, तो सरयू नदिया तटे। उसके बाद में 13वां चटका युगलम कुत्र परिवेशति स्म, तो वृक्षे प्रतिवसति स्म। 14 है विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति, तो देवताया स्वागतम भवति। प्रश्न क्रमांक 15 है अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य का लकार अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा लट लकार। 16वां है युद्धे की जानियात, तो युद्धे शत्रुम जानियात, ये उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी, इसका उत्तर जाएगा। 18वां है का सेना नायक नाम अभिवंदनम स्वीकारोक्ति, तो राष्ट्रपति सेना नायक नाम अभिवंदनम स्वीकारोक्ति, ये उत्तर हो जाएगा। 19वां है भारतस्य प्राचीनम गौरवम विदेशेषु का स्थापितवान, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। 28, तो अष्टाविंशति लिख सकते हैं हम 28 को। 36 को संस्कृत में लिखते हैं, 36 को लिखते हैं संस्कृत में षट त्रिंशत, और 41 को लिखते हैं एक चत्वारिन शत, तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 है अपना अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरम निर्देशानुसारम लिखत। क्रीडामः इति पदस्य पुरुषम वचनम च लिखत, तो क्रीडाम में जो पुरुष पूछा है वचन पूछा है, तो पुरुष है इसमें उत्तम पुरुष और वचन है बहुवचन, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका उत्तम पुरुष बहुवचन। आवाला है पंचवटी शब्द समास अस्ति, तो पंचवटी में जो समास है द्विगु समास है। उसके बाद में ई वाला है मनोहरा इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, तो मनोहर का संधि विच्छेद होगा मनाधन हरा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति, एक श्लोक लिखना है आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। श्लोक लिख देंगे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, तो इस श्लोक को आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 23 अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 का पहला प्रश्न है आजादेन किम नाम संगठनम करतम, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ से लिखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, तो यहाँ अपने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है तस्या सहायिका के अभवन, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर शिवराम सुखदेवा, तो यहाँ अपने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा। तीसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी केसाम संगठन आसित, तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको इतना लिखना है बस, तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको लिखना है स्वाधीनता सैनिका नाम, यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा अपना। प्रश्न क्रमांक 4 है केशु सा शिरोमणि, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य, तो यह प्रश्न क्रमांक अपने 4 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है सैनिका नाम इत्यस्य विभक्तिम लिखत, तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 24
प्रश्न क्रमांक 24 अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृते लिखत उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकं मोने चा कलयो नास्ति नास्ति जागृते भयम। फिर प्रश्न क्रमांक 1 दे रखा है का वाला दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्योगे। उसके बाद दूसरा है जप्तो किम नास्ति, तो जप्तो किम नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पातकम। उसके बाद में गा वाला प्रश्न है भयम कदा नास्ति, तो जागृते उत्तर हो जाएगा जागृते। कलहो कुत्र नास्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोने। उसके बाद में भयम इत्ति इसमिन् पदे किम वचनम, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वचनम। तो यहाँ अपने प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 में आपको पूर्ति करनी थी प्रार्थना पत्र की। तो पहला जो है सबसे पहला रिक्त स्थान है उसमें जाएगा सेवायाम, है ना। आपको सेवायाम लिखना है पहले रिक्त स्थान में, जैसे मैंने लिख भी रखा है। उसके बाद में जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें आपको सर्व कुर्वन्तु लिखना है, सर्व कुर्वन्तु ये वाला, है ना। उसके बाद में तीसरे में आपको कार्यम लिखना है और चौथे में आपको अस्ति लिखना है और पांचवा जो दे रखा है उसमें आपको रत भी लिखना है। तो यहाँ अपने प्रार्थना पत्र की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद में हम प्रश्न क्रमांक 26 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंध लिखत, तो इसमें आपको निबंध लिखना है धेनु विद्यालय उद्यानम पुस्तकम। तो इनमें से एक निबंध आपको लिखना है, 5 वाक्य इसमें आपको लिखना है। तो धेनु का हम देख लेते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक जो निबंध है तो धेनु का आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 5 वाक्य बना सकते हो, है ना। 4 और ये 5 वाक्य हमें लिखना था। और आपकी जो पुस्तक है संस्कृत की उसमें भी दे रखे हैं धेनु उद्यानम विद्यालय सभी दे रखे हैं। तो आज हमने कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।